क्लास हमारा आज का टॉपिक है बायर्स विलिगर रिएक्शन। बायर्स विलिगर रिएक्शन बेसिकली हमारे पास एक ऐसी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसमें हम रीअरेंज करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। ठीक है, यानी हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जो है इस वक्त वो ऑक्सीजन होता है इन द कंसर्न रिएक्शन। और ये जो रीअरेंजमेंट है इसमें एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, जिसमें हमें कीटोन्स कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू एस्टर्स। और अगर हमारे पास कोई साइक्लिक कीटोन्स हैं दे विल बी कन्वर्ट इनटू लैक्टोन्स। और इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसा रिएजेंट होना चाहिए जो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, और वो यूजुअली आपके पास पर ऑक्सी एसिड्स होते हैं। पर ऑक्सी एसिड्स हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, आपके पास H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड है। इसके अलावा आपके पास जो है अवेलेबल होता है पर ऑक्सी एसिटिक एसिड होता है, ठीक है ना, पर ऑक्सी एसिटिक एसिड है एंड मैनी मोर्स। और ये para ऑक्सी एसिड बेसिकली अब रिएक्शन मैकेनिज़्म में कैसे हमें आते हैं, हमें कैसे प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इसके मैकेनिज़्म को देखते हैं तो ये मैकेनिज़्म जो प्रोसीड होता है आपके पास बेसिकली फर्स्ट स्टेप में आपके पास एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, और देन इसमें हमारे पास एक्सपल्शन होती है कार्बोक्सिलेट आयनाइन की। और हम इसका मैकेनिज़्म अगर देखें, शॉर्ट मैकेनिज़्म जो है और वेरी क्विक, तो हमें पता चलेगा कि आपके पास कोई कीटोन है, कोई भी कीटोन से हम एक सिमेट्रिकल कीटोन से लेके चल रहे हैं, देन हम अनसिमेट्रिकल की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास कोई कीटोन्स हैं और इस पे हम अटैक करवाएंगे अपना पर एसिटिक एसिड्स का। ठीक है, कोई भी पर एसिड हम ले रहे हैं, जर्नल ले रहे हैं। अब इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन हमारे पास है ये अटैक करता है इस कार्बोनाइल ग्रुप पे, और इसका बॉन्ड शिफ्ट होता है ऑक्सीजन पे। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो होती है जी आर, ये O नेगेटिव इधर वाला, ये वाला O नेगेटिव इधर आ गया, देन जो आपके ग्रुप्स अटैच हुए दिस वन, और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन मौजूद था ये यहाँ पे जो आना था और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होना था, ये ऑक्सीजन जो है नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, अब ये रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली ये रिएक्शन जो है ना एक कंसर्टेड मैकेनिज़्म के थ्रू होता है, इसमें सारा काम एक साथ ही हो रहा होता है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये आपका जाएगा इस तरफ, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेबल करेगा अपने आप को। और यहाँ पे आपके पास दोनों जो अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, अराइल हो सकते हैं, वट एवर यू हैव अकॉर्डिंग टू देयर माइग्रेशन एप्टीट्यूड, हम उसको माइग्रेट करेंगे। तो यहाँ से एक अल्काइल ग्रुप जो है वो माइग्रेट होगा इस ऑक्सीजन पे, और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इसके पास। इस मैकेनिज़्म के थ्रू जो रीअरेंजमेंट हो रही है, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपके पास होगा R C डबल बॉन्ड O R प्लस हमारे पास R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो एस्टर बनेगा और उसके साथ कार्बोक्सिलेट एनाइन हमारा लीव कर जाएगा। इन केस अगर हमारे पास ये जो आर ग्रुप है ये अनसिमेट्रिकल होते हैं तो हमें माइग्रेशन का जो एप्टीट्यूड है उसे फॉलो करना पड़ता है। वो प्रीवियस जैसे रीअरेंजमेंट में हम देख चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर टूवर्ड्स हैं तो उसमें हमारे पास पहले अराइल ग्रुप माइग्रेट करता है, देन आपके पास अल्काइल और देन हाइड्रोजन, ये हम प्रीवियस देख चुके हैं। अगर अराइल ग्रुप मौजूद नहीं है और सिर्फ अल्काइल ग्रुप्स ही हैं देन यू विल मूव टूवर्ड्स, फिर आपके पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा जी, पहले सेकेंडरी जाएगा, पहले टर्शरी फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी वन, ये एप्टीट्यूड रहेगा। और इस चीज़ को हम प्रीवियस भी काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं एप्टीट्यूड कैसे होगा। हम एक दो एग्जांपल्स पे लगाते हैं।
ओके, तो अगर हम एग्जांपल्स को देखें, अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं तो माइग्रेशन हमारे पास कैसी है, और हम एग्जांपल को भी देख सकते हैं। ये एग्जांपल अगर देखें तो इसके दोनों तरफ आपके पास अल्काइल ग्रुप है, वन इज़ प्राइमरी एंड अदर वन इज़ टर्शरी। तो हमेशा माइग्रेशन जो है टर्शरी की होगी। तो टर्शरी में आप देख सकते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीजन जो है इधर ऐड हो चुका है। और अगर हम एराइल और अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं तो माइग्रेशनल एप्टीट्यूड में आप देखोगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें फिनाइल ग्रुप ही रीअरेंज हुआ है। दैट्स वाई कार्बन और जो फिनाइल का बॉन्ड है वो टूटा है। आप ये भी देख सकते हो कि ये एक क्लीवेज है बिटवीन द कार्बन कार्बन बॉन्ड, और ऑक्सीजन इसमें इंसर्ट होता है। यानी कार्बन और कार्बन का बॉन्ड आपके पास ब्रेक करता है, और इसकी जहाँ ब्रेक करता है वहाँ पे ऑक्सीजन की इंसर्शन होती है। तो एक तरह का ये इंसर्शन रीअरेंजमेंट प्रोसेस है। अगर हम इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन तो सबसे पहले यही है कि ये आपके कीटोन को कन्वर्ट करता है एस्टर्स में, या आपके जो साइक्लिक प्रोडक्ट हैं, साइक्लिक कीटोन्स हैं, उनको चेंज करता है लेक्टोन्स में। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो आपके पास दी गई है, एक एग्जांपल है जी साइक्लिक हेक्सागोन है। हेक्सागोन को तो अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सानोन है पर ऑक्सी एसिड की मौजूदगी में ये ट्रांसफॉर्म होता है इनटू कैप्रोलेक्टोन्स, एक सेवन्थ मेंबर रिंग बन जाता है। लेकिन ये एक साइक्लिक कीटोन्स है जिसे हम लेक्टोन कहते हैं। और अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इससे हमें मिलता है आपको मिलेगा, यू कैन गेट 6 हाइड्रोक्सी कैप्रोइक एसिड, जो कि अगर हम बात करें फर्दर तो ये सेल्फ कंडेंसेशन करके पॉलीमराइज हो सकता है। और अगर हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो हम इस रिएक्शन को बजाय वाटर में करवाने के हम एथेनॉल में करवाएंगे। तो ये सारी इसकी जो हैं सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं। अगर आप इसके रिएक्शन का मैकेनिज़्म देखो तो आपको मालूम होगा कि हम इसे कैसे प्रोसीड करवा रहे हैं। और ये एक रिंग एक्सपेंशन मैकेनिज़्म है। आपको कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं रीअरेंजमेंट जो रिंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो बिल्कुल ये वैसा ही मैकेनिज़्म आपके पास है। तो इसमें साइक्लोहेक्सालोन है, बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म होगा कंसर्टेड मैकेनिज़्म के थ्रू। सिंगल एक ही स्टेप में आपके पास प्रोडक्ट रीअरेंज भी हो रहा है और एडिशन भी हो रही है, और ये ऑक्सीजन जो है ये आपके इस कार्बोनिल ग्रुप पे ऐड हो रहा है। ठीक है, साइक्लोहेक्सानोन वाले कंपाउंड पे। और जब ऐड होगा तो ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, और इसी स्टेप में एक हाइड्रोजन रिलीज़ भी हो जाएगा जो ये वाला हाइड्रोजन है, और आपके पास ये प्रोडक्ट आएगा। और विद इन द सेम आपको ड्राइविंग फोर्स मिलेगी ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव एनाइन जो इसके ऊपर मौजूद है चार्ज, तो ये स्टेबलाइज करेगा इसको, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा। और यहाँ से आपके पास चाहे ये वाला आपके पास माइग्रेट कर जाए, चाहे ये वाला माइग्रेट कर जाए, एक ही बात है। तो ये जो माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन और ये आगे इसको शिफ्ट करेगा, तो आपका एक रिंग एक्सपेंड हो जाएगा, रिंग में एडिशन हो जाएगी, रिंग बड़ा हो जाएगा और कैप्रोइलेक्ट्रॉन बनेगा। उसके बाद अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस में आपका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, वाटर का एक एच इस O के साथ चला जाएगा और OH आपके पास इस कार्बोनिल ग्रुप के पास आ जाएगा। तो हमारे पास 6 हाइड्रोक्सी कैप्रोइक एसिड भी बन सकता है। तो ये बेसिकली इसका एक सिंथेटिक एप्लीकेशन ही है। और अगर हम इसकी बात करें लिमिटेशन की, तो इसकी एक दो लिमिटेशंस भी हैं कि हमें नहीं मालूम होता कि ज़रूरी तो नहीं कि आपके पास जो भी गिवन स्टार्टिंग मटेरियल है वो कीटोन्स ही हो, और भी कोई चीज़ हो सकती है। तो उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपके पास हम परऑक्सी एसिड्स को यूज़ करते हैं तो ड्यूरिंग दिस परफॉर्मिंग दिस रीअरेंजमेंट हमारे पास कुछ ऐसी अनडिज़ायरेबल ऑक्सीडेशन भी हो सकती हैं। यानी आप साइक्लिक कीटोन के अलावा अगर उसमें कहीं और डबल बॉन्ड मौजूद है तो वो भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे देखें कि एक ही कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप भी मौजूद है और अल्कीन भी मौजूद है, और आप इसको किसी पर एसिड के साथ आप अटैक करवा रहे पर ऑक्सी एसिड्स के साथ, तो होपफुली ये भी चांस होता है कि यहाँ पे आपके पास एपॉक्साइड की फॉर्मेशन ना हो जाए। तो इसलिए उसने कहा कि वी कैन फेस दिस अनडिज़ायरेबल ऑक्सीडेशन, और यूजुअली अल्कीन के साथ ऐसा काम हो जाता है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। और अगर यही काम एल्डिहाइड के साथ हम करते हैं, अगर ये प्रोसेस हम एल्डिहाइड के साथ करते हैं पर एसिड का रिएक्शन, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये एक इसकी मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं, या इसकी एप्लीकेशन भी है कि अगर एल्डिहाइड से स्पेसिफिकली करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो एसिड्स मिलेगा, फिर हमें एस्टर्स नहीं मिल सकते हैं। तो उसमें हाइड्रोजन जो है वो माइग्रेट करता है और फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको एसिड्स मिलते हैं।